गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th यूनिट। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन फॉर बिजनेस। एंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैट्राइज, देयर कॉम्बिनेशन एंड चॉइस। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो वैसे तो मैंने ये बहुत इजी इसमें वे में लिखा हुआ है जो रीड करते ही समझ में आएगा। सो हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ इनोवेशन क्या होता है। ठीक है, सो चेकिंग हाउ मच बेनिफिट्स इनोवेशन गिव्स टू अ बिजनेस, मतलब कि क्या कि जो हमारा इनोवेशन है उससे हमको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, ये चीज़ को चेक करते हैं हम क्या, जिस इनोवेशन में मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में। ठीक है, सो देन उसके बाद कंपनी क्या मेजर्स करती है, अगर कोई भी इनोवेशन करती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें उनके लिए मतलब मेजर करते हैं कुल मिला के। तो प्रॉफिट मेजर करते हैं, मतलब प्रॉफिट देखती है। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कस्टमर हाँ इस चीज़ से सेटिस्फाई होगा, उसे अडॉप्ट करेगा नहीं करेगा, लाइक दैट। देन ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस एंड आफ्टर इनोवेशन। ठीक है ना, सो ये सब चीज़ें क्या करते हैं वो चेक करते हैं। सो दैट द हमको क्या पता चलता है इसमें, उसकी मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। देन उसके बाद वाई द मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट, मतलब मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेजरमेंट इट हेल्प्स अ कंपनीज नो वेदर द इनोवेशन इज सक्सेसफुल और नॉट। तो इनोवेशन वो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, है ना, वेदर द इनोवेशन इज सक्सेसफुल और नॉट, ये चीज़ चेक करती है ना। मतलब इससे हमको क्या पता चलता है मेजरमेंट से। ठीक है, एंड देन उसके बाद इफ मनी एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपरली, मतलब कि जो मनी है रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूज्ड हो रही है नहीं हो रही है, ये हम क्या करते हैं यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, देन क्या मेजर करते हैं, और इट्स हेल्प्स अ कंपनी टू नो, पता करने के लिए कि व्हाट इंप्रूवमेंट आर नीडेड, मतलब कि अब उसको जो इनोवेशन किया है या करने वाले हैं तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई प्रोजेक्ट में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो इसीलिए हमें क्या होता है, ये मेजरमेंट जो है इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए। ठीक है ना, सो ये सब चीज़ें वो पता करते हैं, बताती है चीज़। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं डायग्राम एक सिंपल सा कि जो फ्लो थोड़ा सा, दैट इज इनोवेशन हुआ। देन उसके बाद क्या करते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस चेक करती है। ठीक है ना, बिजनेस क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। देन उसके बाद बेनिफिट मेजरमेंट्स होते हैं एंड देन द फ्यूचर इंप्रूवमेंट। देन उसके बाद हम फ्यूचर जो भी मतलब उसके आगे आने वाले इंप्रूवमेंट करने हैं नहीं करने हैं, क्या करना है वो हम देखते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ इनोवेशन मेजरमेंट, तो हमारे दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं इनोवेशन को मेजरमेंट करने के। ठीक है ना, दो टाइप्स होते हैं मेजरमेंट इनोवेशन को मेजरमेंट करने के। ठीक है, तो इनोवेशन बेनिफिट्स फाइनेंशियल मेजरमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा, फाइनेंशियल मेजरमेंट मतलब कुछ पैसों से रिलेटेड, एंड नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉट अ मनी। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल मेजरमेंट। तो फाइनेंशियल मेजरमेंट में क्या होता है, दीज मेजरमेंट इन्वॉल्व इवैल्यूएशन बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्रॉफिट। तो वही वाली बात है मैंने बताया, क्या मतलब इसमें क्या मेजरमेंट करते हैं कि जो इनोवेशन बेनिफिट इन टर्म्स, मतलब किस टर्म्स में, मनी एंड प्रॉफिट के बेस पे, कि हमको मनी मिल रही है नहीं मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे, मतलब। ठीक है, तो मेन जो इसके वो होते हैं क्या, मेन फाइनेंशियल मेजरमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट इंक्रीज, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो वाली चीज हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चेक द वेदर द इनोवेशन इंक्रीज कंपनीज प्रॉफिट और नॉट, है ना, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो वाली चीज। ठीक है, एग्जांपल ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस इंक्रीज द रेस्टोरेंट अर्निंग, मतलब जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम जो आया है अभी अभी, तो उससे क्या हुआ है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी अर्निंग भी यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि उन लोगों ने भी क्या करा, यहाँ पे डिलीवरी ऑनलाइन स्टार्ट कर दी है, सो दैट, है ना, उनके साथ इंगेज हो गए। देन उसके बाद बी हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है सेल्स ग्रोथ मीन्स द मेजर इंक्रीज इन द प्रोडक्ट सेल्स, मतलब कि प्रोडक्ट की सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं, दैट्स द थिंग इज चेकिंग। ठीक है ना, मतलब उसमें कुछ ग्रोथ हुआ या नहीं। एग्जाम्पल न्यू स्मार्टफोन मॉडल सेल्स मोर यूनिट, मतलब जो नए मोबाइल फोन आते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा यूनिट्स में बिकते हैं, मतलब खैर यूनिट्स तो क्या ही बता सकते हैं, मोबाइल अच्छी क्वांटिटीज़ में बिक जाते हैं, लाइक दैट। ठीक है ना, तो वही होता है क्या, सेल्स ग्रोथ, मतलब कि चीज़ों का बिकना, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का सेल होना। देन उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, मतलब क्या, चेक हाउ मच प्रॉफिट कंपनी अर्न कंपेयर टू द
इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको, मतलब जो उनको प्रॉफिट आया है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा है या नहीं है, लाइक दैट, मतलब कितना है कुल मिला के। तो इसका फॉर्मूला होता है ROI कैलकुलेट करने का, जो भी हमको प्रॉफिट आया माइनस जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था इनिशियली, देन उसको डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था इनिशियली, एंड इनटू 100, तो हमको ROI पता चल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगला आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब इनोवेशन में रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड टाइम कॉस्ट। ठीक है, देन उसके बाद इसका एग्जांपल है ऑटोमेशन इन फैक्ट्रीज, मतलब कि क्या, जो हमने पहले ही पढ़ा था ये एग्जांपल, कि जैसे किसी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर वहाँ हम उनकी जगह रोबोट रख लें तो 10 रोबोट लगेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है और कम लगे, क्योंकि वो जल्दी काम करेंगे, थकेंगे नहीं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड कोई 1 या 2 ह्यूमन लगेंगे जो कि उनको बस मैनेज कर सके, कुल मिला के रोबोट्स को चेक कर सके बस। मतलब कि जो 10 ह्यूमन का काम था वो हमारे सिर्फ रोबोट कर रहा है, वो भी बिना पेमेंट के वीकेंड से, बस थोड़ा बहुत क्या लगता है उनमें, थोड़ा बहुत चेकिंग वगैरह, मतलब है ना। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो यहाँ से क्या होती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इससे अपनी, इससे क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारा और क्या है इसके अलावा, सेकंड थर्ड, एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, तो इजी टू कैलकुलेट होता है। ठीक है, इजी कैलकुलेशन इसकी इजी होती है कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल मेजर थोड़ा इजी होता है। ठीक है ना, क्योंकि पैसों की बात है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लाइक दैट, एंड जो भी सेल्स कितनी हुई हमारी, है ना, वो वाली बात। देन उसके बाद शोज डायरेक्ट बिजनेस ग्रोथ, और इससे क्या हमको डायरेक्ट बिजनेस ग्रोथ भी दिखती है। ठीक है, देन उसके बाद हेल्प्स इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करती है ये चीज, हेल्प करती है फाइनेंशियल मेजर्स। देन उसके लिमिटेशन की बात करें तो ओनली मनी रिलेटेड बेनिफिट्स आर मेजर्ड। यहाँ पे क्या होते हैं फाइनेंशियल मेजर में, कि सिर्फ जो मनी रिलेटेड बेनिफिट्स यहाँ पे मेजर किए जाते हैं बस। ठीक है, और जो बाकी फैक्टर रहते हैं वो रह जाते हैं किसमें, मनी फाइनेंशियल मेजर में। देन उसके बाद आता है हमारा नॉन फाइनेंशियल मेजर। तो नॉन फाइनेंशियल मेजर मतलब क्या, दीज मेजर्स बेनिफिट्स मेजर बेनिफिट्स अदर देन मनी, मतलब मनी के अलावा जितने भी बेनिफिट्स है वो कौन मेजर करता है, यहाँ पे हमारा नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा मेजर करता है नॉन फाइनेंशियल मेजर। तो अब इसके भी देख लेते हैं हम मेन नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिला हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके या उसको सर्विसेज को यूज करके। ठीक है ना, आर द कस्टमर हैप्पी विद द इनोवेशन, जो इनोवेशन किया उससे हैप्पी है या नहीं है। द एग्जाम्पल है यहाँ पे यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप, अगर यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप होगा तो मतलब पब्लिक को ज़्यादा पसंद आएगा और वो क्या होगा, उनको सेटिस्फाई करेगा उनके लिए। देन उसके बाद बी प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, वो भी हम चेक करते हैं यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल में। ठीक है ना, यहाँ पे मेजर होता है चेक इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वैसे भी। एंड देन द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मतलब इनोवेशन में इंप्रूव द एम्प्लॉयज वर्क इवैल्यूएशन, मतलब उनका वर्क इवैल्यूएशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये भी क्या करता है, कैलकुलेट करता है हमारा नॉन फाइनेंशियल एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को। देन उसके बाद हमारा आता है ब्रांड इमेज। तो इनोवेशन कंपनीज इनोवेटिव कंपनीज गेट द बेटर रेप्यूटेशन, है ना, बेटर रेप्यूटेशन यहाँ पे होती है। ठीक है ना, मतलब जो इनोवेटिव कंपनीज होती है वो क्या करती है, बेटर रेपुटेशन गेट करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी एप्पल है, टेस्ला है, लाइक दैट कंपनीज। ठीक है, तो ये भी कहाँ कैलकुलेट होता है हमारा, नॉन फाइनेंशियल में, ब्रांड इमेज। देन उसके बाद हम मार्केट पोजीशन भी हमारा नॉन फाइनेंशियल में चेक होता है, दैट इज द इनोवेशन में इंप्रूव द कंपनी रैंकिंग इन द मार्केट। जब कंपटीशन चलता है, मान लीजिए अगर 10 कंपनी कंपटीशन में है तो हमारी किस पर रैंक है, ये भी कैलकुलेशन कौन करता है, हमारा यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल मेजर में आता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट 3 के बाद फोर्थ एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। तो एडवांटेजेस क्या है नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट के, सो द मेजरमेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस, और ये जो मेजरमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, देन इंप्रूव द कस्टमर लॉयलिटी एंड हेल्प द ब्रांड डेवलपमेंट, हेल्प करता है ब्रांड को डेवलप करने में। ठीक है, और अच्छा करने में। देन लिमिटेशन की बात करें तो डिफिकल्टी टू मेजर द एग्जैक्टली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वी आर मेजरिंग, नॉट एग्जैक्टली, मतलब नॉन फाइनेंशियल में एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं हो पाता है, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल में हो जाता है मोस्टली, क्योंकि कितना प्रॉफिट आया, कितना इन्वेस्ट करा, ये हमारा एग्जैक्ट एक अमाउंट होता है। ठीक है ना, तो वहाँ एक एग्जैक्टली मेजरमेंट हो जाता है, बट यहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है, वो वाली चीज़ है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट देख लेते हैं। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ये थर्ड है, मतलब एक तरीके से, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। देन क्या होता है, ये कंपनीज यूज द बोथ मेजर्स टुगेदर फॉर द बेटर
इवैल्यूएशन, वही बात है कि जब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल अगर कोई सिंगल करता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा, मतलब कि ज़्यादा मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट की तरफ वो नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, फाइनल आउटपुट में, फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। देन उसके बाद अगर वो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है, मतलब दोनों को मेजर करता है, देन इट गेट द बेटर इवैल्यूएशन, बिकॉज ओनली प्रॉफिट इज नॉट इनफ एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये बात है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मोबाइल ऐप में इंक्रीज प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए फाइनेंशियली, एंड इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस नॉन फाइनेंशियली, यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए उसका। देन बोथ आर द इंपॉर्टेंट, सो द बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद चूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर, मतलब कि चूज कैसे करें, है ना, चूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर। तो कंपनी सिलेक्ट द मेजर अकॉर्डिंग टू, मतलब जो कंपनीज होती हैं वो किस बेसिस पर किससे मेजर करना है वो चूज करती है, ठीक है ना। चूज ऑफ अपॉर्चुनिटी अप्रोप्रिएट मेजर्स, किस मेजर को यूज करती है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे, बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ इनोवेशन, मतलब उनका क्या टाइप ऑफ इनोवेशन है, देन उसके बाद मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं, छोटी सी टेबल है यहाँ पे, क्या सिचुएशंस की एंड बेस्ट मेजरमेंट की। जैसे मान लीजिए अगर सिचुएशन क्या है कि प्रॉफिट फोकस्ड बिजनेस है, अगर सिर्फ उसको प्रॉफिट से मतलब है और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, फाइनेंशियल मेजर का यूज करेगा अपना मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। देन उसके बाद कस्टमर फोकस्ड बिजनेसमैन क्या करेंगे, नॉन फाइनेंशियल मेजर की तरफ जाएंगे, एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले जिनको लंबे टाइम तक चलना है, वो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करेंगे फॉर मेजरिंग द इवोल्यूशन एंड इनोवेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट ये वाला, दैट इज फ्लो क्या है यहाँ पे, फ्लो क्या रहेगा, जैसे कि हमारा इनोवेशन है, देन उसके बाद जो इनोवेशन हमने किया है उसमें फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड नॉन फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, देन उसके बाद ओवरऑल बिजनेस सक्सेस, तभी हमारा ओवरऑल बिजनेस सक्सेस होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो दो हमेशा अपन स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन लिख रहे थे, एक सिंपल डेफिनेशन एंड एक ब्रीफ डेफिनेशन, ठीक है ना, तो वो इस बार मैंने लास्ट में डाली है। क्यों डाली है, क्योंकि हमने इसमें जो है डिफरेंट वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है जो कि हमने अब पढ़ ली है पहले, अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन को, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, देन उसके बाद ब्रीफ देख लेंगे। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इनोवेशन इन्वॉल्व्स assessing the financial and non-financial benefits of innovation for the business performance and growth, ठीक है। सो वही चीजें जो अभी तक हमने समझा, ठीक है। एंड थोड़ा ब्रीफ अगर हम इसको समझे तो बिजनेस मेजर्स इवैल्यूएशन बेनिफिट्स यूजिंग द फाइनेंशियल मेजरमेंट्स लाइक, मतलब बिजनेस जो बिजनेसेस होते हैं वो मेजर करते हैं इवैल्यूएशन बेनिफिट को, मतलब इवैल्यूएशन बेनिफिट मेजर करते हैं यूजिंग फाइनेंशियल मेजर्स लाइक प्रॉफिट, ROI, सेल्स ग्रोथ, एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में क्या, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी एंड द ब्रांड इमेज, ठीक है। और भी होते हैं जो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड कंबाइनिंग बोथ मेथड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट इनोवेशन मोर इफेक्टिवली एंड चूज द सुटेबल बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। पूरा हमने क्या करा, इसको एक तरीके से एक शॉर्ट में सार कर दिया है पूरा का पूरा जो भी अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, इन दोनों डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक यूनिट 5 का। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।